अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ट्रेन्स में स्टीयरिंग मौजूद नहीं होता तो वो अपना ट्रैक कैसे बदलती हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप अपने फ़ोन की बैटरी को 10 से 12 घंटे के लिए कैसे बचा सकते हैं। नहीं जानते तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को इनेबल कर लें ताकि हमारी अगली सारी वीडियोस आप तक बजरिया नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है तो आप में से कुछ बेरीज और कुछ अंगूर का जवाब देंगे। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि इस तस्वीर में नजर आने वाली ये घास इस दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट प्रोड्यूस करती है तो आपका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों असल में ये एक एशियन वाटर मील है जो दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट ही नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट भी है। इनमें से सबसे बड़े प्लांट इनसे ज्यादा बड़े नहीं होते। तो दोस्तों ये प्लांट ही इतना छोटा है तो जरा सोचें कि इस पर उगने वाला फूल और फ्रूट्स कितने छोटे होते होंगे। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे इतने छोटे फ्रूट फिर किस काम आएंगे। तो दोस्तों ये प्रोटीन से पैक होते हैं और आमलेट्स, क्यूब्स और स्मूदीज में एक एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट का काम करते हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से इसको साउथ एशियन एरिया में कल्टीवेट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, इस दोस्त की तरह कुछ लोग बहुत ही नाजुक होते हैं और उनको कोई भी हाथ लगा दे तो उनके जिस्म में गुदगुदी होने लगती है। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने ये गौर किया है कि हम दूसरों को तो गुदगुदी करके हंसा सकते हैं लेकिन खुद को गुदगुदी कर कभी हंसा नहीं सकते। क्या आप जानते कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों असल में टिकल हमारे जिस्म में पैदा होने वाली एक सेंसेशन होती है जो तब पैदा होती है जब हमारे पेट या पाँव के निचले हिस्से को टच करता है। और इन हिस्सों में इसलिए टिकल होता है क्योंकि ये हड्डियां नहीं होती और ये बॉडी पार्ट्स सॉफ्ट और सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कोई पेट पर गुदगुदी करे तो हंसने लगेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही सर पर किया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं देंगे आप। दोस्तों असल में गुदगुदी का रिस्पांस तभी सिमुलेट होता है जब कोई दूसरा शख्स करे। अगर आप खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि आप खुद कर रहे हैं और इस सरप्राइज एलिमेंट के गैर मौजूदगी में आप खुद को जितनी मर्जी गुदगुदी कर लें आपको बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अक्सर मोबाइल की बैटरी तभी धोखा देती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ऐसे छोटे से छोटे हैक्स होते हैं जिससे मोबाइल की बैटरी को सेव किया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा बेसिक टिप्स ये है कि आप अपने मोबाइल की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करें। वाईफाई, ब्लूटूथ, स्क्रीन रोटेशन और वाइब्रेशन को तभी ऑन करें जब इन फंक्शंस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन फंक्शन को ऑन रखने से इनके सेंसर के हार्डवेयर पावर कंज्यूम करने लगते हैं जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन हो जाती है। बगैर वजह के पॉपअप होने वाले नोटिफिकेशन बैंड रखें। मोबाइल में उन एप्लीकेशन को डाउनलोड रखें जिनका इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन को कम ब्राइटनेस पर रखें और लाइव वॉलपेपर्स और स्क्रीन सेवर को ना लगाएं। जब फोन की बैटरी 5% हो जाए तो उसका पावर ऑफ कर दें और फोन को तभी ऑन करें जब फोन की ज्यादा जरूरत हो। दोस्तों इन टिप्स को अप्लाई करके आप अपने लास्ट की 10% की बैटरी को ज्यादा देर तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते कि समंदर की गहराई में एक जहाज के मुकाबले में हिस्टोरियन के हाथ एक ऐसी चीज लगी थी जिसको दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर बता रहे हैं और ये कम से कम 2000 साल पुराना है। और ये एक बंद संदूक से मिलने वाला एक मैकेनिज्म एंटोलियक नाम के ग्रीक आइलैंड के पास से मिला है। दोस्तों इस डिवाइस से प्लैनेट्स और स्टार की सही पोजीशन का पता लगाया जा सकता है, बल्कि ये सूरज ग्रहण और बहुत सी चीजें बता सकता है। हिस्टोरियन के मुताबिक इसको एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है दोस्तों कि ऐसे कम्प्लेक्स मैकेनिज्म के इजाद हमें 15वीं सेंचुरी से पीछे देखने को नहीं मिलता। ऐसे में यह सवाल होता है कि क्या वाकई में दुनिया में ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी जो आज जितनी ही एडवांस थी आज के टाइम में भुला दी गई है। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, ट्रेन के ट्रैक्स बदलने की टेक्निक देखने में बहुत ही सिंपल लगती है पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेल गाड़ी अपना ट्रैक कैसे बदलती है तो आपको ट्रेन पर नहीं बल्कि जमीन पर पड़े ट्रैक्स पर गौर करना होगा जिनमें से कुछ मैकेनिकल स्विचेस को फिट करके एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है जिससे ट्रेन का ट्रैक बदला जा सकता है। इन स्विचेस के मूवेबल पार्ट्स होते हैं जो कि लॉक्ड या ओपन इन दोनों में किसी एक स्टेट में हो सकते हैं, जहां इनके लॉक होने पर ट्रेन से अपना ट्रैक बदल लेती है और अगर ये ओपन हो तो ट्रेन अपने ही ट्रैक पर चलती रहती है। और इन स्विचेस को बहुत ही एहतियात के साथ सेट
और मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इनमें होने वाली हल्की सी खराबी की वजह से ट्रेन ट्रैक से उतर सकती है। ट्रेन के स्टार्टिंग के टाइम में ही इन स्विचेस को लीवर की मदद से मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, लेकिन अब स्विचेस को इलेक्ट्रिक एक्चुएटर की मदद से पॉइंट मशीन भी कहा जाता है, उससे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, जिससे स्विचेस को या पॉइंट को ट्रैक के पास ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम का किसी इन्वायरमेंटलिस्ट या एनिमल लवर के नाम पर नहीं रखा गया था, बल्कि ये एक हंटर और ट्रैकर जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिम कॉर्बेट ही वो हंटर था जिसने उस आदमखोर चंपट को मारा था, जो नेपाल के एरिया में 434 लोगों की मौत का जिम्मेदार था। चंपावत के इस जानवर को एक जमाने में नेपाल के पहाड़ी इलाकों में 434 लोगों की जान ली थी, जिसमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस दुनिया का सबसे जानलेवा टाइगर का टाइटल मिला हुआ है। लेकिन एक बुरी बात तो ये थी कि इसमें शिकारियों ने बहुत से टाइगर को मारा था और टाइगर की खाल को खूब महंगे दाम सेल करते थे, जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, मगर अब इस पर काबू कर लिया गया है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों साल 2019 में पहली बीमारी की वजह से ऐसे बहुत से लोग अपने प्यारों को खो बैठे हैं, लेकिन इस बीमारी के दौरान ऐसी बहुत सी बीमारी भी बनी है जो बहुत ही खास थी। दुनिया में इंसानी रिश्तों को एक बार फिर से समझा गया। एक ऐसा ही वाकया पैलेस्तीन का था, जहां 73 साल की एक बूढ़ी औरत रश्मि कोविड पॉजिटिव होने की वजह से हॉस्पिटल में आइसोलेशन में थी, लेकिन फिर भी उनके पास एक रोज विजिटर आता था। वो और कोई नहीं, उनका 32 साल का बेटा था, जो हर रोज हॉस्पिटल की बिल्डिंग क्लाइम करके उस विंडो तक जाता था जहां से वो अपनी माँ को देख सकता था। वो रोजाना ये चेक करता था कि उसकी माँ ऑक्सीजन मास्क को लगाए रखे है या नहीं। उसके इस वाकये की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तो बहुत वायरल हुई, इसको बहुत इंटरनेशनल अटेंशन हासिल हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि उसकी माँ सर्वाइव नहीं कर सकी और इस बीमारी की वजह से एक बेटे से उसकी माँ जुदा हो गई। दोस्तों ये वायरस अभी तक खत्म नहीं हो रहा, इसलिए एहतियात जरूर कीजिए और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों वार का लफ्ज सुनते ही हमारे दिमाग में लड़ाई, गोलाबारी, खून खराबे की तस्वीर आ जाती है, पर क्या आप जानते कि हिस्ट्री में एक ऐसी भी वार हुई थी जिसमें ना तो कोई गोली चली और ना ही किसी की जान गई, और इस वार को दुनिया के सबसे पीसफुल वार भी कहा जाता है। दोस्तों हिस्ट्री की ये सबसे पीसफुल वार 1984 में डेनमार्क और कनाडा के दरमियान स्टार्ट हुई थी। ये अभी तक चल रही है और दोनों मुल्कों के दरमियान में वार की वजह एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम हेंस आइलैंड है, जो इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे से अलग करता है। और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये कनाडा और डेनमार्क दोनों के पास में ही आता है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस आइलैंड को जीतने के लिए दोनों मुल्क पिछले 37 सालों से शराब को बना रहे हैं। दोनों के दरमियान इस जंग का आगाज तब हुआ जब 1986 में डेनमार्क के एक मंत्री ने हेंस आइलैंड पर जाकर वहां डेनमार्क का झंडा लगा दिया, उसके नीचे शराब की बोतल रख दी और साथ लिख दिया वेलकम टू डेनिश आइलैंड। इसके बाद कनाडा के कुछ लोगों ने जब आयरिश पहुंचे तो सबने देखा कि उन्होंने अपने मुल्क का झंडा लगाकर वेलकम टू कनाडा लिख दिया और साथ अल्कोहल की एक बोतल रख दी, और इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान ये विस्की वार स्टार्ट हो गई और जो आज तक नहीं रुकी। और हर साल दोनों मुल्क के लोग यहाँ आते हैं और अपने मुल्क के अल्कोहल को यहाँ रख जाते हैं, और इस तरह 37 सालों से ये जंग जो शराब की बोतलों से लड़ी जा रही है, इसको दुनिया की सबसे पीसफुल वार भी कहा जाता है।